Welcome to the new session of class 10th हिस्ट्री द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हमारे आज का जो टॉपिक है वो है सिलेसिया वीवर क्राइसिस। बोला तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से सिलेसिया गांव में क्या घटना हुई, सारे के सारे डिस्कस करेंगे। आपके कभी भी ये 2 नंबर के लिए सवाल आ सकता है या 3 नंबर के लिए, क्या राइट इन ब्रीफ अबाउट द सिलेसिया वीवर क्राइसिस और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिलेसिया वीवर क्राइसिस। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो बोला कि इस गांव में 18,000 इनहेबिटेंट्स, मतलब वहां की लोकल पॉपुलेशन है, ठीक है, वर द कॉटन वीवर्स। बोला कि इस गांव की पूरी 18,000 की जो आबादी है, सारे के सारे कौन है? कॉटन वीवर्स है। मतलब कि सारे के सारे लोग जो है कपास के बुनकर है। इसका मतलब क्या? इस गांव के सभी लोग एक ही काम करते हैं, वो है बुनकर वाला काम। मतलब इनको दूसरा काम नहीं आता है, इनका इसी में स्पेशलाइजेशन। मतलब अगर समय अच्छा रहेगा तो सबको काम मिलेगा और समय खराब रहा तो सबके पास काम नहीं रहेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज का इंडिकेशन है। विलेजर्स वर इन डेस्परेट नीड ऑफ जॉब। इसका मतलब क्या हुआ कि गांव के जो लोग हैं, सिलेसिया के गांव के, उन सबको बहुत डेस्परेट है जॉब के लिए। मतलब बहुत ही वो कि मुझे हमें जॉब मिलनी चाहिए, जॉब चाहिए। क्यों? अगर आपको पता हो तो हमने एक टॉपिक किया था, हंगर हार्डशिप पॉपुलर रिवोल्ट में एक टॉपिक था आपका 1830s वर द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस और डिफिकल्टीज। बताया था ना उसके अंदर फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1801 से 1850 के बीच में क्या होता है, आबादी बहुत तेजी से जंप लेती है। इस वजह से क्या है कि जॉब ढूंढने वाले लोग ज़्यादा है, रोजगार कम है, लोग शहरों की तरफ पलायन करने लग जाएंगे। इसका मतलब ये उससे जुड़ा हुआ है ना कि लोगों के पास में रोजगार कम और आबादी ज़्यादा बढ़ गई। इस वजह से क्या हुआ कि सबको इस चीज़ की जरूरत है, मतलब जॉब्स का रिक्वायरमेंट है। कॉन्ट्रैक्टर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है ना, एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड रिड्यूस द वेजेस ऑफ द वर्क। बोला कॉन्ट्रैक्टर को ये पता थी बात कि अभी रोजगार बहुत कम है, रोजगार की तलाश में लोग ज़्यादा है, तो उसने इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया। और क्या हुआ कि बोला कि मेरे पास तो मैं इतना ही पैसा दूंगा, काम करना है तो करो, नहीं तो मत करो। इसका मतलब वो उनकी बेरोजगारी का फ़ायदा उठाएगा और उनसे कम वेतन में, कम मजदूरी में काम करवाएगा। इससे क्या होगा कि उसका मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन गांव की तो हालत खराब हो जाएगी ना। जो लोग इस पर निर्भर है उनका गुजर बसर करना मुश्किल हो जाएगा, उनकी सेविंग्स खत्म होने लग जाएगी। इससे क्या होगा कि पेशेंट, मतलब जो व्यूवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। और इस वजह से ना ये एक क्राइसिस को क्या कर रहा है, नॉक कर रहा है। मतलब क्राइसिस के डोर पर लगातार नॉकिंग हो रही है। अब किसी भी वक्त पर है ना कोई इवेंट हो सकता है। तो जैसा हमने बताया था ना कि इट वॉज नॉकिंग एट द डोर। बोला कि क्राइसिस का दरवाजा खटखटा रहा है, और वो खटखटाया कब? 4 जून के दिन खटखटाया। क्या हुआ कि बहुत गुस्से में, जितने भी जो व्यूवर्स है बहुत गुस्से में थे, उन्हें लगा कि ये हमारा शोषण कर रहा है, हमारा गलत फायदा उठा रहा है हमारी मजबूरी का। और इन सब से परेशान होकर उन सारे व्यूवर्स ने 4 जून के दिन क्या किया, उनका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका मेंशन, मतलब बंगला, उस कॉन्ट्रैक्टर के बंगला पर उन लोगों ने क्या किया, अटैक कर दिया, हमला कर दिया, ठीक है ना। और किस लिए हमला किया? बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी चाहिए। तो लिखा ना, एंड डिमांड कॉन्ट्रैक्टर एंड डिमांडिंग हायर, आगे लिखना भूल गया, एंड डिमांडिंग हायर वेजेस। बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा पगार दो। ज़्यादा से ज़्यादा पगार दो का मतलब क्या है कि अभी जितना वेतन मिल रहा है वो वेतन बहुत कम है जिस काम के लिए। बोला हमें अपना जो पगार है वो बढ़ा करके दीजिए ताकि हम अपना सर्वाइवल कर सकें। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। बोला कि आप मिसयूज कर रहे हो ना समय का, तो बोला कम से कम उतना तो दो जिसमें हमारा सर्वाइवल पॉसिबल हो सके। तो ये वाली बात है। फिर सम पीपल ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, सम पीपल ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस एंड प्लंडर्ड। प्लंडर्ड का मतलब क्या होता है? लूटना। उन्होंने क्या किया, किसको लूट लिया? मतलब बोला कि स्टोर हाउस में जितने भी ना फिनिश गुड्स, मतलब वो कपड़े तैयार रखे हुए थे, उन सारे कपड़ों को लूट लिया और उन सबको क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। डैमेज द सप्लाईज, आपकी बुक में लिखा है टोर टू द स्ट्रेट्स, मतलब है ना उसको चीर चीर के, मतलब पूरा फाड़ करके उसका पूरा का पूरा ना खराब करके उसको फेंक दिया। बोला कि जब इसके पास ये सप्लाई ही नहीं रहेगी तो आगे किसको माल देगा, और इसका भी तो नुकसान होना चाहिए ना, सिर्फ हमारा ही नुकसान क्यों हो। तो बोला कि ये सारे के सारे गुस्से में क्या हो गया, उसके ना स्टोर हाउस में घुस गए और सारा का सारा ना ये कपड़े जो थे लूट लिए वहाँ से, और सबको फाड़ फूड़ करके फेंक करके पूरा कचरा बना करके वहाँ से तैयारी करेंगे। इसको आज कचरा बना ही देंगे ताकि इसके पास जब सामान ही नहीं रहेगा तब इसे समझ में आएगा कि पैसों की तंगी आखिर होती क्या है।
अब आते हैं, बोला कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या हुआ, वहाँ से फ्लेड कर गया, मतलब भाग गया। कहाँ से? अपने मेंशन से, अपनी जान बचाने के लिए। बोला कि यहाँ रहेंगे तो ये मार देंगे मुझे। पास के गांव में गया, गांव वालों ने शरण देने से मना कर दिया। बोला हम जानते हैं आपकी कहानी, हम आपको शरण नहीं देंगे। फिर कहीं और पर गया, मदद मांगी अपने दोस्तों से, जो भी उसके बिजनेस में रहते वगैरह वगैरह। उन्होंने उसको सपोर्ट भी किया। बोला कि चलो ठीक है, आपके बुरे समय हम आपको हेल्प करेंगे क्योंकि आप हमारे बिजनेस पार्टनर्स हो, आपके साथ हम धंधा करते हैं। तो उन्होंने उसको आर्मी का सपोर्ट भी दिया। बोला कि अगर आपको ज़रूरत है तो ये भी लेकर जाओ। तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो वापस आता है, अपने साथ में छोटी सी सेना लेकर के आता है जो हालात है उस पर काबू पाने के लिए। और फिर कहता है उस पूरे के पूरे एक्सचेंज ऑफ स्ट्रगल में, मतलब इस पूरे लड़ाई झगड़े में क्या होता है, 11 जो बुनकर है उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरीके से हमने बताया आज सिलेसिया वीवर क्राइसिस की आखिर कैसा हुआ। आपके कभी भी सवाल हो सकता है, राइट इन ब्रीफ अबाउट सिलेसिया वीवर क्राइसिस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिलेसिया वीवर क्राइसिस। 2 नंबर के लिए। 1 नंबर के लिए क्या आ जाएगा कि सिलेसिया वीवर क्राइसिस का मेन कॉज क्या था, लोअर वेजेस गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।